बोरूटो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम सिनु सेंसे को देखते हैं जो सभी बच्चों को शेरिंगान चलाना सिखाएंगे। इसलिए वो सभी बच्चों को शेरिंगान चलाने की टिप्स दे रहे थे, लेकिन सभी बच्चे उनकी बात सुने बगैर ही शेरिंगान चलाना शुरू कर देते हैं। अब हम इस लड़की को देखते हैं जो निशाने के पास भी अपने शेरिंगान को नहीं फेंक पाती, पर इनोजिनो सिकाडाई काफी अच्छे से शेरिंगान को निशाने पे लगा देते हैं। तभी हम मेटेली को देखते हैं जो अपने दोनों हाथों से शेरिंगान फेंकता है और बोर्ड पर बिल्कुल ठीक निशाना लगाता है। अब मेटेली को लगता है कि सारे बच्चे और सिकाडाई उसी को ही देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो शेरिंगान का निशान अब सही नहीं लगा पाता और कहता है कि ये तो मेरे हाथ से गलती से फिसल गया। अब हम बोरूटो को देखते हैं जो डीमन वाइन शेरिंगान को फेंकने वाला था, जिसे देखते ही सिकाडाई और इनोजिन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मेटेली वहां से नहीं भागता क्योंकि उसे पता था कि वो इसे रोक लेगा। अब सभी स्टूडेंट उसी को ही देख रहे थे और वो फिर से नर्वस हो जाता है और जैसे ही वो शेरिंगान को किक करने वाला होता है तो उसकी टांग शेरिंगान के बीच में आ जाती है, इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर बोरूटो उसके पास जाकर उससे माफी भी मांगता है, जिस पर सेंसे काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोरूटो से कहते हैं कि तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे और तुम्हें ये डायमंड विन शेरिंगान कहां से मिला। तो तभी हमें पता लगता है कि ये शेरिंगान अयाबी का था, जिसने अपने लॉकर को खुला छोड़ दिया था। जिसके बाद सेंसे सभी बच्चों को क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस रूम में आने को कहते हैं। तभी हम मेटेली को देखते हैं जो बहुत उदास था क्योंकि वो आराम से शेरिंगान को रोक सकता था, लेकिन वो नर्वस होने की वजह से नहीं रोक पाया। अब हम ऑफिस इन का रूम देखते हैं जहाँ सेंसे सभी बच्चों को समझा रहे होते हैं कि आज बोरूटो की वजह से मेटेली को कुछ हो सकता था, इसलिए वो सभी बच्चों को पनिशमेंट करते हैं कि जो हुकाके का स्टैचू टूटा हुआ था ये लोग उसे आज ही सही करेंगे। अब हम बोरूटो और उन बाकी बच्चों को देखते हैं जो स्टैचू को ठीक कर रहे होते हैं। तो तभी बोरूटो कहता है कि क्या कोई ऐसा निंजुत्सु नहीं है कि इसे एक बार में ठीक कर दिया जाए। अब सभी बच्चों को काम करते करते काफी समय बीत जाता है। अब हम सुमिरी को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है, लेकिन नीचे बोरूटो और बाकी सब गेम खेल रहे होते हैं। तो तभी सुमिरी उन्हें कहती है कि प्लीज अपने ब्रेक टाइम को ऑफ करो और जल्दी से काम करो ताकि हम ये काम जल्दी से कंप्लीट कर सकें। जिस पर सिकाडाई कहता है कि हमारा काम तो काफी हद तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेटल की साइड पे अभी बहुत काम बाकी है। ये सुनते ही मेटल जल्दी जल्दी काम करने लगता है, जिसकी वजह से वो जोर से मार देता है और पूरे स्टैचू में दरार आने लग जाती है और पूरा स्टैचू टूट के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अब शाम हो जाती है और सभी बच्चे अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन मेटल बहुत उदास था, इसीलिए वो हुकागे के टूटे हुए स्टैचू को देखने लग जाता है। तो तभी बोरूटो कहता है कि मेटल तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो, खुश हो जाओ, और वैसे भी ये स्टैचू रियल में सेम होकागे जैसा नहीं दिखता। तो तभी सिकाडाई मेटल से कहता है कि ज्यादा हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता और कहता है कि जब भी तुम नर्वस होते हो तभी तुम मिस्टेक करते हो, मैंने सही कहा ना। तो तभी मेटल शॉक्ड होते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता लगा। जिस पर सिकाडाई कहता है कि तुम जितने भी पहाड़ों के ऊपर ट्रेनिंग कर लो, लेकिन अगर तुम नर्वस हो जाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब मेटल उस तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है कि मुझे उस तरफ जाना है, और ये कहते ही वो वहां से चुपचाप चला जाता है। तो इनोजिन सिकाडाई से कहता है कि सिकाडाई ये कोई उससे बात करने का तरीका था। अब अगले सीन में हम सिकाडाई को देखते हैं जो अपने घर पे गेम खेल रहा होता है। सिकाडाई की मॉम वहां पर आती है और उसे मार के पूछती है कि आज तुमने स्कूल में क्या किया। जिस पर सिकाडाई कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो बोरूटो नहीं किया था और मैं तो उसमें फंस गया था। जिस पर सिकाडाई की मॉम उसे खूब डांटते हुए कहती है कि तुम बहाना क्यों बना रहे हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तभी सिकाडाई के डैड शिखामारू आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, इसने कोई गलती की है। जिस पर सिकाडाई की मॉम कहती है हाँ, इसने अकेडमी में एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी और ऐसे में हमारा सिकाडाई एक अच्छा निंजा नहीं बन पाएगा। तो इस पर सिकाडाई के फादर कहते हैं कि इसी को सीखने के लिए तो तुम अकेडमी जा रहे हो और अकेडमी में डांट खाने को ग्रेट निंजा बनने का एक अच्छा हिस्सा माना जाता है और दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ये सुनते ही सिकाडाई को मेटल की बात याद आने लगती है। जिस पर सिकाडाई कहता है कि मैं समझ गया डैड। तो तभी सिकाडाई के डैड उसकी मोम को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा समझ गया है। और तभी सिकाडाई के फादर के हाथ से वो बोतल पकड़ लेती है और कहती है कि आप सिकाडाई के साथ बहुत इजी बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ जाता है और ये हमारी फैमिली के ग्रोथ पे बुरा असर डालेगा। ये सुनकर सिकाडाई और सिकाडाई के डैड दोनों हैरान रह जाते हैं और उनकी मॉम कहती है कि ठीक है, आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। अब सिकाडाई रात को अपने घर के बाहर बैठ के सोच रहा होता है कि उसने मेटल को कुछ ज्यादा ही कह दिया था और इसीलिए उसे मेटल से माफी मांगनी चाहिए। अब सुबह होते ही सिकाडाई अपने दोस्तों के साथ अकेडमी के लिए निकल जाता है। तभी सिकाडाई को मेटल दिख जाता है तो वो मेटल के पास जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि बोरूटो की एक आंख का कलर फिर से बदल जाता है, जिससे बोरूटो को मेटल के अंदर एक ब्लू
ब्लू कलर का शेडो दिखाई देता है, जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में डेंगे के अंदर भी देखा था। अब मेटल जंप करके वॉल के उस साइड पर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे सिकाडाई भी जाता है। अब सिकाडाई मेटल से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन मेटल अचानक से उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर सिकाडाई को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेटल सिकाडाई पर अटैक करता ही जा रहा था, जिससे सिकाडाई बच रहा था। अब मेटल सिकाडाई को कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। सिकाडाई कहते हैं कि तुम कल की बात की वजह से मुझसे नाराज हो ना, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन ये बात सुनते ही मेटल फिर से उस पर अटैक कर देता है। अब ब्रूटो और इनोजिन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो ब्रूटो को फिर से मेटल में ब्लू शेडो दिखाई देती है। तो वो अपने दोस्तों से भी पूछता है कि क्या तुम्हें मेटल में कुछ दिखाई दे रहा है, जिस पर सिकाडाई कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो ब्रूटो। तो ब्रूटो समझ जाता है कि ये शेडो उसके अलावा किसी को नहीं दिखाई दे रहा। अब मेटल उन तीनों पर शेरिंगान फेंक देता है और नर्वस ना होने की वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब ब्रूटो सिकाडाई को एक स्ट्रेटेजी बनाने को कहता है, जिससे वो मेटल पर अटैक कर सके। तो तभी सिकाडाई कहता है कि यहाँ से भागो, और वो भागते भागते अकेडमी के गार्डन में छुप जाते हैं। तो सिकाडाई कहता है कि भागने से कुछ नहीं होगा। ब्रूटो कहता है कि तुम ही ने तो हमें भागने से कहा था। तो सिकाडाई कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने स्ट्रेटेजी बना ली है। अब ब्रूटो अपने 3 शैडो क्लोन यूज करता है, जिससे वो मेटल का ध्यान भटका सके, और सिकाडाई अपना शैडो पैरेलल जुत्सु का यूज करता है और मेटल सिकाडाई की रेंज से बाहर चला जाता है। और इनोजिन अपनी बीच स्क्रॉल का यूज करके मेटल का ध्यान भटकाने लगता है। तभी सिकाडाई पीछे से अपने जुत्सु का यूज करके मेटल को पैरालाइज कर देता है। अब मेटल को इनकी स्ट्रेटेजी का पता लग गया था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मेटल उस जुत्सु को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो दूर जाकर गिरता है। तभी मेटल का ब्लू फ्लेम बाहर निकल जाता है और सिकाडाई मेटल से जाकर माफी मांगता है। तो अब वो सब अपनी क्लास में जाने लगते हैं। अब हम ब्रूटो को देखते हैं, जो शाम को अपने घर वापस आ गया था। ब्रूटो अपनी बहन की आंखें देखकर कहता है कि मॉम, ये जो आपकी आंखें हैं वो इसको ब्याकोकुन कहते हैं ना, और पूछता है कि इसकी क्या एबिलिटी है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम इसमें लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर सभी चीजें देख सकते हो, और साथ ही साथ तुम दूसरे इंसान के चक्र को भी देख सकते हो। ब्रूटो सोचता है क्या चक्र को देख सकते हैं, जैसे उसने मेटल और डेंगे के अंदर देखा था। वो सोचता है कि कहीं उसकी भी एक आंख ब्याकोकुन तो नहीं है। तो तभी उसके डैड नारुतो आ जाते हैं। उसके डैड काम करते करते काफी थक गए थे, इसलिए वो खाना खाए बगैर सोने चले जाते हैं। ये देखकर ब्रूटो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके डैड के लिए काफी प्यार से खाना बनाया था। अब हम नेक्स्ट डे में ब्रूटो और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो अकेडमी की छत के ऊपर बैठकर गेम खेल रहे थे। तो तभी वहां पर मेटल आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ, और तुम लोग यहाँ पर छुपकर गेम खेल रहे हो, और अगर तुम लोग क्लास में नहीं गए तो मैं सेंसे को बता दूंगा। तो तभी सिकाडाई और ब्रूटोस को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि इस गेम को खेलने के बाद तुम अपनी टीम स्किल को और अच्छा कर सकते हो। यही नहीं, इससे तुम्हारा नर्वसनेस भी दूर हो जाएगा। क्योंकि ये बातें सुनते ही मेटल भी उनके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है, और अब वो सब मिलकर गेम खेल रहे थे। और गेम खेलते खेलते फिर से मेटल नर्वस हो जाता है और उसके हाथ से ब्रूटो का गेम टूट जाता है, और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है।